सभी जम्मू के पत्रकार भाइयों को नमस्कार। जैसे कि मनीष जी ने कहा कि मैं 3 दिन से जम्मू में हूँ और मेरा आने का मुख्य मकसद रहा भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए मैं खास करके आया था। कल मैं राहुल जी के साथ लगभग 12 किलोमीटर यात्रा में शामिल हुआ। एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, रोमांचक अनुभव रहा। मैं उस यात्रा को राजनीतिक यात्रा नहीं मानता हूं। इस देश के सभी जो राजनीतिक दल है वो कहीं ना कहीं जब ये यात्रा उस राज्य में पहुंची तो उस यात्रा में शामिल हो गए थे। महाराष्ट्र में जब यात्रा आई थी तो स्वयं आदित्य ठाकरे जी शामिल थे, लेकिन जब यात्रा का अंतिम पड़ाव आ गया कश्मीर में तो मुझे लगा कि जम्मू कश्मीर में जाकर शिवसेना ने भी इस यात्रा में रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, इसलिए कि जम्मू कश्मीर के साथ बाला साहब ठाकरे जी का एक इमोशनल रिलेशनशिप रही हमेशा। और उस नाते मैं उद्धव ठाकरे साहब के आदेश से यहाँ आया और आने के बाद मैं देखा कि जम्मू कश्मीर में जब मैं कल पहुँचा, जम्मू में कल पहुँचा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि आज भी जम्मू और कश्मीर की वही प्रश्न है जो इस बारे में हम 10 साल 15 साल पहले चर्चा करते थे। सरकारें केंद्र की बदली, राज्य की बदली, राजनीति बदल चुकी है, लेकिन चाहे कश्मीरी पंडित हो, चाहे रिफ्यूजी हो, चाहे डिस्प्लेस्ड पीपल हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, लोगों की सुरक्षा हो, टेररिज्म हो, सभी प्रश्न वहीं के वही है। आश्चर्य हुआ मुझे तो इतनी सरकारें बदली। अब तो गवर्नर का राज चल रहा है, 4 साल से चुनाव नहीं है, मुख्यमंत्री निवास खाली पड़ा हुआ है। अब वहाँ क्या होता है मुझे मालूम नहीं, मुख्यमंत्री निवास में क्या चल रहा है। ये सब प्रश्न सिर्फ जम्मू कश्मीर के नहीं है, देश के सामने है। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है, इस राज्य का छोटा से छोटा प्रश्न और समस्या भी राष्ट्रीय प्रश्न बन जाता है। क्योंकि मोदी जी की सरकार भी जब आई थी 2014 में तो वोट मांगे थे कश्मीर, जम्मू कश्मीर के नाम, और आप सभी ने और देश ने भी जम्मू कश्मीर के नाम पर वोट भी दिए। लेकिन यहाँ की युवा है जो बेरोजगार है। 370 कलम तो नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो आश्वासन दिए थे कि कश्मीर में बड़ी मात्रा में उद्योग आएंगे, रोजगार बढ़ेगा, फिर एक बार स्वर्ग बनेगा, लेकिन जब मैं लोगों से बात कर रहा था तो इस प्रकार का स्वर्ग मुझे कहीं दिखा नहीं। जम्मू में आज भी चाहे कश्मीरी पंडित हो या और विस्थापित और निष्कासित लोग हो, आज भी अपना आक्रोश लेकर वहां बैठे हैं। कहाँ हो गई घर वापसी? मुद्दा घर वापसी का अगर था तो घर वापसी करने से लोग डर रहे हैं। आज भी यहाँ जो आपने आश्वासन दिया था वो आश्वासन की पूर्तता नहीं हुई है। बाकी सभी प्रश्न है। तो मैं जस्ट कल लोगों से बात कर रहा था, उसका मतलब ये नहीं कि हम लोग आए और सब कुछ प्रश्नों का उत्तर समाधान लेकर जाएंगे। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि 15 साल पहले, 20 साल पहले, 7 साल पहले जिस प्रश्न के बारे में हम चर्चा कर रहे तो आज भी कायम है।
आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। लेकिन मैंने सुना है कि आप थोड़े जल्द में है, कुछ वहाँ हुआ है, एक इंसिडेंट, वहाँ जाना चाहते हो, और मैं भी मुंबई जाना चाहता हूँ। बताइए आप क्या पूछना चाहते हो। सर, उद्धव ठाकरे का जो टर्म है एज पार्टी प्रेसिडेंट, अरे जम्मू में कहाँ सवाल पूछ रहा हूँ। तो उसमें क्या है आपकी प्रतिक्रिया? आपकी पार्टी के प्रेसिडेंट का सवाल चुनाव का बता। नहीं, देखिए, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट का सवाल है, वो पार्टी तय करेगी। ठीक है, चुनाव आयोग उसमें आया है, लेकिन हमारे पार्टी का प्रेसिडेंट कौन होना चाहिए ये हमारी पार्टी तय करेगी। और हमको, जैसे शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे, वो आजीवन पार्टी के अध्यक्ष रहे। जब चुनाव आयोग ने कोई संहिता बना दी तो हम उनके मुताबिक हम 2 साल बाद 3 साल बाद चुनाव लेते थे। मुझे लगता है उद्धव ठाकरे भी पार्टी के पक्ष प्रमुख है और वही पार्टी के प्रमुख रहेंगे। जम्मू कश्मीर में शिवसेना का जो संगठन अभी बड़ा छोटे स्तर पर है, अगर आगामी दिनों में चुनाव होते हैं, उस चुनावों में अगर शिवसेना कोई 1 मात्र या 2 मात्र सीटें निकालने में कामयाब रहती है और किसी तरह अगर जो मौजूदा सरकार बनेगी उसमें अगर गठबंधन का बात आपकी सही। जम्मू के लोगों को किस तरह के आश्वासन देना चाहेंगे? देखिए, मैं आश्वासन तो नहीं देना चाहता हूँ। शिवसेना का आश्वासन के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। हम हमेशा, बहुत से लोगों का होता है जाहिरनामा, हमारा होता है वचननामा। हम लोगों के प्रश्नों के ऊपर ही बात करते हैं। सरकारें बनती है, सरकारें चली जाती है, इतनी सरकारें बनी है। देखिए, आज भी बेरोजगारी है। जो हमको करना था, जो करना है, उसका एक मेमोरेंडम तो हम पहले से बना कर रखा है। आपने देखा होगा, आप दे दीजिए जो लोकल इश्यू है सब। सबसे पहले यहाँ के जो युवा है, स्थानिक युवा, उनका रोजगार का जो मसला है, उसके तरफ हमको ध्यान देना पड़ेगा। जो हम मुंबई में करते हैं, जो महाराष्ट्र में करते हैं, यहाँ के युवाओं को प्राधान्य मिलना चाहिए रोजगार में। भूमिपुत्र है यहाँ के। और जिस मुद्दे पर शिवसेना की स्थापना मुंबई में हुई, महाराष्ट्र में हुई, भूमिपुत्रों के प्रश्नों पर, लेकिन आज यही मुद्दा छूट गया है। जम्मू कश्मीर या किसी भी इलाके में आप जाइए, सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। सरकार ने आश्वासन दिया था ना, 370 कलम हटने के बाद, सेक्शन जाने के बाद बड़े बड़े उद्योग यहाँ आएंगे, हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी। हाँ, बड़े बड़े उद्योगपति का नाम लिया था। कोई भी आकर जमीन खरीद लेगा और उद्योग निर्माण करेगा। लेकिन मुझे तो कोई दिखता नहीं इस प्रकार की हलचल हुई है। सिर्फ राजनीति ही चल रही है। ये राजनीति बंद होनी चाहिए। और जो यहाँ जो जैसे आपने जो चुनाव की बात कही, चुनाव महानगर पालिका का हो या विधानसभा का हो, जम्मू के प्रश्न वो तो वही रहते हैं जो हर महानगर पालिका में होते हैं। तो हमको इतना अनुभव है मुंबई में और महाराष्ट्र में, जरूर हम यहाँ काम करेंगे लोगों के प्रश्न उठाने के लिए। सीधा सवाल है, बोलिए। आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में शिवसेना चुनाव लड़ेगी क्या? देखिए, मेरे साथ यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष मनीष जी बैठे हैं और मैं उनसे बात कर रहा था, तो उनकी पूरी तैयारी है चुनाव लड़ने की। सर, महाराष्ट्र के भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने ये दावा किया है कि और विरोधी जो एमएलए हैं वो भी अब उनके साथ शामिल होंगे, विरोधी पार्टी की, आपकी पार्टी के बारे में कहा। अरे वो तो क्या, वो तो जो बाइडेन के पार्टी के लोग भी तोड़ेंगे, उनसे क्या बात कर रहे हो। आज इस तरह से 2 ब्लास्ट हुए हैं अभी कुछ देर पहले, और एक बहुत मिस्टीरियस ब्लास्ट बताया जा रहा है। आप किस तरह देखते हैं? नहीं, ब्लास्ट हुए हैं और ब्लास्ट पहले भी हुए, ब्लास्ट होने जा रहे हैं। कहाँ है सिक्योरिटी, कहाँ है सुरक्षा? ये जो सवाल मैंने पहले भी पूछा था कि सब कुछ अभी ठीक ठाक हो जाएगा, ये जो वचन आपको मिला था इस राज्य को, मुझे लगता है हवा में है। राहुल साहब, आपने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कुछ आपका अनुभव बताया। पहले वाले राहुल गांधी और अब के राहुल गांधी, आपको क्या फर्क दिखाई देता है? नहीं, मैं किसी व्यक्ति और नेतृत्व में फर्क नहीं करूंगा। राहुल गांधी जी वही है। मैंने उनका एक बयान सुना था एक किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में,
जिस राहुल गांधी के बारे में आप सोचते हो उस राहुल गांधी को मैंने मार दिया है। किस परिवेश में वो बयान दिया था मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे बयान बहुत अच्छा लगा। राहुल गांधी के बारे में मीडिया और खास करके भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रतिमा बनाई है, इमेज बनाई है, वो गलत है। और आपके मन में जो उनकी इमेज है, वो इमेज को राहुल गांधी जी ने नहीं, सभी लोगों ने खत्म कर दिया है। राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4500 किलोमीटर से भी ज्यादा पैदल चल रहे हैं। यह अपने आप एक हिम्मत का काम होता है, साहस है, लगन है देश के प्रति। जिसका आत्मा इस देश के साथ चल रहा है वो ये पैदल चल सकता है। मैं उसमें राजनीति नहीं देख रहा हूँ इस यात्रा में, इसलिए शिवसेना भी शामिल हो गई। जब महाराष्ट्र में राहुल गांधी जी और उनकी यात्रा आई थी तो आदित्य ठाकरे साहब हमारे उस यात्रा में राहुल जी के साथ शामिल हुए थे। और जब यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पे है, अंतिम चरण में है जम्मू कश्मीर में, तो उद्धव जी ने मुझे कहा कि आप जाइए। इसलिए मैं भी कल उनके साथ लगभग 12 या 13 किलोमीटर में पैदल चला। राहुल गांधी का नेतृत्व आने वाले समय में जरूर इस देश में चमत्कार करेगा, ऐसा मुझे लगता है। और आप पुराने राहुल गांधी या नए राहुल गांधी में कोई फर्क मत करिए। राहुल गांधी जी अपने आप स्वयं एक ऐसा नेता है, मैं मानता हूँ, चाहे उनकी विचारधारा अलग हो, मतभेद हो राजनीतिक, लेकिन जरूर आने वाले समय में वो अपने नेतृत्व की चमक दिखाएंगे और एक चैलेंज खड़े करेंगे। लेकिन राहुल गांधी 2024 नजदीक आ रहा है और उसके पहले तीसरी आघाड़ी को लेकर बहुत सारी चर्चा हो रही है। केसीआर राव हो, ममता बनर्जी हो, एक साथ मिले थे। देखिए, ये थर्ड फ्रंट का प्रयोग बहुत बार हो गया और असफल हुआ है। ये सेकंड फ्रंट, थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट, ये फ्रंट की बात छोड़ देनी चाहिए। उस बारे में मुझे लगता है महाराष्ट्र से शरद पवार साहब ने भी इस बारे में अपने बहुत बार राय व्यक्त की है, बहुत लोगों ने की है। ये अलग अलग फ्रंट, अलग अलग गुट नहीं चल सकते और कांग्रेस के बिना कोई भी फ्रंट सक्सेस भी नहीं होगा। इस देश में आज भी कांग्रेस का वजूद है, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में फैली हुई। ठीक है, आज उनके पास सांसद कम है, 2024 में ये चित्र बदल सकता है, लेकिन कांग्रेस को दूर रखकर कोई फ्रंट नहीं बन सकता। ये वास्तविकता है और उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। राहुल साहब, सीधा सवाल है, राहुल गांधी देश का नेतृत्व करने में सक्षम है? क्यों नहीं है? आपको लगता है? हाँ, क्यों नहीं लगता है? लगेगा। वो पीएम पद के, मैं पीएम की बात नहीं, मैं नेतृत्व की बात कर रहा हूँ। 2024 के बाद हम तय करेंगे, लेकिन इस देश का नेतृत्व तो कोई भी आदमी कर सकता है डेमोक्रेसी में, उसमें क्या है। लेकिन राहुल गांधी खुद बार बार बोल रहे हैं ना कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है, लेकिन लोग चाहते हैं अगर किसी को प्रधानमंत्री बनाना है तो राहुल जी को बनना पड़ेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में आप आए हुए हैं, राहुल गांधी की यात्रा को आपने समर्थन दिया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होते हैं तो शिवसेना आपकी अकेले चुनाव लड़ेगी, जहां कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में? देखिए, हम तो कोशिश करेंगे। मेरी जो हमारी कार्यकारिणी से बात चल रही थी, तो अगर एक अच्छा गठबंधन बनता है और उस गठबंधन में एक रिस्पेक्टेबल हमें कोई मिलता है स्थान, तो हम जरूर उसमें जाएंगे। नहीं तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। मुद्दे बहुत है, मुद्दे क्यों नहीं। अगर शिवसेना ने यहाँ डटकर काम किया तो हमें विश्वास है कि लोग हमारे साथ रहेंगे। जम्मू कश्मीर के साथ हम हमेशा हमारी आस्था रखी है, इसलिए तो भारत जोड़ो यात्रा जाने से पहले हम जहाँ विस्थापित हमारे पंडित बैठे हैं, सब कश्मीरी पंडित है या विस्थापित और भी लोग कल आकर मिले मुझे घाटी में ऐसे, तो हमारा तो काम चलता रहता है। हम दिल्ली में बैठकर काम करते हैं यहाँ के लोगों के लिए, मुंबई में बैठकर काम करते। शिवसेना एक ऐसी पार्टी है या बाला साहेब ठाकरे हिंदुहृदय सम्राट ऐसे नेता है जिसने कश्मीरी पंडितों के लिए महाराष्ट्र के दरवाजे खोले, उनके लिए रिजर्वेशन रखा, उनके बच्चों के लिए। किसी पार्टी ने किया, किसी देश में या किसी केंद्र की सरकार ने किया?
आप जाकर पूछिए पंडित उस कम्युनिटी से, आज भी उनके मन में वही आस्था और प्रेम है बाला साहब के और शिवसेना के बारे में। आपको लगता है कि भाजपा को आज के समय में अकेले अकेले पार्टियों को चुनौती देना मुश्किल है, इसलिए गठबंधन जरूरी है? किसको? भाजपा को। भाजपा जो आजकल इस स्थिति में है, इसमें अकेले अकेले किसी भी राजनीतिक पार्टी को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को एक बहुत बड़ी पार्टी मानती है। वो बड़ी पार्टी है जरूर, मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी बड़ी है, लेकिन कुछ राज्य अगर छोड़ दे तो हर राज्य में किसी के साथ उसका गठबंधन बना के या किसी पार्टी को तोड़कर ही वो अपना स्थान बना पा रही है। चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे कर्नाटक हो, आप जाइए ना, कहाँ भी देखिए, अपने बलबूते पर पार्टी कहाँ है? वो पार्टी नहीं है। राउत साहब, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे निकल पड़े हैं, लेकिन देश का जो विपक्ष है वो पूरा बिखरा हुआ है। उसको जोड़ने के लिए क्या करना चाहिए आपको लगता है? मतलब राहुल गांधी की यात्रा का जो उद्देश्य है वो सफल होते हुए दिखाई दे रहा है? देखिए, राहुल गांधी का यात्रा का उद्देश्य है देश को जोड़ना नहीं है, ये मैं मानता हूँ। उसके लिए आगे काम करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन सबसे पहले देखिए, पार्टी का संगठन भी जो मेरा आकलन है, राहुल गांधी जी मोदी जी को चुनौती देने के लिए पैदल नहीं चल रहे हैं। वो देश में जो नफरत है, एक जहर है, उसे खत्म करने के लिए एक यात्रा निकाली है। और यात्रा का मकसद आप समझ लीजिए। राहुल साहब, आप पूरे देश भर में बीजेपी को चुनौती देने के लिए निकले, जम्मू कश्मीर में भी काम कर रहे हैं, हर जगह पे इलेक्शन। कौन? शिवसेना। लेकिन उसी वक्त आपके पार्टी का सिंबल और पार्टी का चिन्ह दोनों भी प्रॉब्लम में है। कल इलेक्शन कमीशन में बहुत बड़ी सुनवाई हुई, 3 घंटा सुनवाई चली, और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि वो पार्टी का चिन्ह और सिंबल की लड़ाई और बड़ी हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि पार्टी का चिन्ह और पार्टी किसको मिलेगी? अगर सच कहूं तो ये सवाल ही खड़ा नहीं होना चाहिए कि शिवसेना पार्टी और सिंबल किसका है। शिवसेना पार्टी और शिवसेना सिंबल ये बाला साहब ठाकरे जी का है, और उस पार्टी का नेतृत्व उद्धव ठाकरे साहब कर रहे हैं। जहां ठाकरे है वहां शिवसेना है, वही शिवसेना है। अगर कोई उठकर कहेगा कि ये मेरी पार्टी है, मैं उस पार्टी का मालिक हूं, और इलेक्शन कमीशन 4-4, 5-5 महीने तक सुनवाई लेकर निर्णय नहीं दे पा रही, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कोई दबाव की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मुझे विश्वास है ये दबाव की राजनीति इलेक्शन कमीशन में नहीं चलेगी। आज भी उस संस्था पर हमारा विश्वास है। शिवसेना एक है, दूसरी शिवसेना नहीं बन सकती। और शिवसेना एक, अरे ऐसे छोड़ा, ऐसे बहुत लोग आते हैं। कौन बोलता है? कल इलेक्शन कमीशन में अरे बोलने वाले तो कुछ भी बकते हैं। जिस तरह से कुछ लोगों ने पार्टी तोड़ी है, क्या पार्टी के मालिक बन गए क्या? एमएलए चले गए, एमपी चले गए, उसका मतलब पार्टी नहीं, पार्टी जमीन पर है। और पता चलेगा, चुनाव लीजिए। ये सब क्योंकि कोई भगवान के मंदिर में जाकर मूर्ति की चोरी करने वाले भी बहुत लोग होते हैं, लेकिन वो भगवान के मालिक नहीं बनते, मालूम है ना। तो कुछ लोग बाला साहब ठाकरे की मूर्ति चोरने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बाला साहब ठाकरे और उनका विचारधारा उनकी नहीं बनती। ये लोगों ने कल ही कहा ना कि हम मोदी के आदमी है, तो मोदी जी के आदमी बाला साहब ठाकरे के ऊपर अपना अधिकार कैसे बता सकते हैं, या शिवसेना के ऊपर? आप मोदी जी के आदमी, या मोदी जी के साथ रहो, हमारा कोई विरोध नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास कल जो आर्गुमेंट हुआ है, आपने देखा होगा, बहुत ताकत से हुआ है। लेकिन 23 तारीख को उद्धव ठाकरे जी की एज ए पार्टी प्रेसिडेंट, पक्ष प्रमुख जो वो तो एक टेक्निकल मुद्दा है। उद्धव ठाकरे जी पार्टी के चीफ रहेंगे, आज भी है, वो एक टेक्निकल मुद्दा है। राहुल साहेब, एक मराठी उत्तर हवं होतं की तुम्ही राहुल गांधी बरोबर। अरे हम जम्मू कश्मीर में बात कर रहे हैं भाई, सबको समझने दीजिए। लोगों जम्मू कश्मीर के इश्यूज ले लीजिए बस। चलो, थैंक यू। मौसमी बोलो। सर, ये लगातार आरोप लग रहा है कांग्रेस पर कि पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी कांग्रेस कर रही है प्रैक्टिस, क्योंकि यहाँ पे कुछ
दलों को निमंत्रण देती है और बीआरएस को और आम आदमी पार्टी को छोड़ देती है, तो इस तरह से कैसे विपक्ष की एकजुटता होगी? नहीं, देखिए विपक्ष के छोड़ा है। मुझे मालूम नहीं क्या है वो भारत जोड़ो यात्रा के बारे में मैंने अभी जवाब दिया कि मैं उस यात्रा को एक राजनीतिक यात्रा नहीं मान रहा। राहुल गांधी जो निकले हैं पैदल हजारों किलोमीटर चल रहे हैं, वो किसी को चैलेंज देने के लिए, आह्वान देने के लिए नहीं है। इस देश में जो माहौल है उस माहौल के बारे में देश में जागरण करने के लिए या माहौल बदलने के लिए निकले हैं। अब ये यात्रा, अगर मैं तो कांग्रेस पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मुझे जो मालूम है मैं बता रहा हूं। मुझे लगता है कि आमंत्रण देने से केजरीवाल जी आ जाएंगे। आप मुझे बताइए, आमंत्रण देने से नवीन पटनायक जी कश्मीर में आ जाएंगे? मुझे अच्छा नहीं, दरवाजे तो खुले ही रखे थे कांग्रेस ने, लेकिन देखिए कि कांग्रेस को छोड़कर कुछ लोग एक अलग संगठन या विरोधी दल का संगठन बनाना चाहते हैं। उसके ऊपर भी चर्चा होगी आने वाले दिनों में, लेकिन ठीक है, ये कोई मंच नहीं है और मैं कोई अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूँ या नेता नहीं हूँ उस संगठन का। चलिए, धन्यवाद। राहुल साहब, महाराष्ट्र के बीजेपी के नेता कहते हैं कि जितना ज्यादा संजय राहुल गांधी के साथ चलेंगे, उद्धव ठाकरे का उनका जो विजय है उसके रास्ते बंद हो जाएंगे। चुनाव कर लीजिए महानगर पालिका का, कब करने जा रहे हो? क्यों भाग रहे हो भाई? राहुल गांधी इस देश के जमीन से जुड़े हुए नेता है। आपके कांग्रेस पार्टी के साथ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जिस मकसद के लिए राहुल गांधी चल रहे हैं वो देश के लिए है, राष्ट्र के लिए है। चलिए, धन्यवाद।